नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपीपीसीएस 2023 प्रीलिम्स एग्जाम समान अध्ययन जिसकी परीक्षा 14 मई 2023 को होने वाली है और ये टेस्ट सीरीज 32 है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग पिछला टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पीसीएस, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूं, तो वहां से भी आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट में आपको जो है उत्तर प्रदेश प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर हुए 2022 तक के साल पेपर आपको देखने को मिलेगा, और वो भी ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का जो क्वेश्चन लिया गया है भूगोल से है। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। तो कौन सी नदी है आपको बताना है इसमें। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वह है डी, सतलज नदी। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, यानी तिब्बत में मानसरोवर झील है, उसके समीप से राक्षसताल, वहां से ये निकलती है, और ये निकलते हुए सिपकीला दर्रे होते हुए जो है भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। कहाँ पर है ये, कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। इसके अलावा ब्यास, चिनाब, रावी, ये सब नदियां जो है भारत में इसका उद्गम स्थल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है? यानी एक स्थान से दो नदियों का जो महत्वपूर्ण नदी है उसका उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली, और दूसरी जो है महत्वपूर्ण नदी मिलती है वह दूसरी अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। तो कौन सी ऐसी नदी है ये पूछा जा रहा है। यह उद्गम स्थल है जहां से एक और उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में, और एक तरफ जो है जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी है वो अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। यानी एक नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और दूसरी नदी आपकी जो है अरब सागर में जाकर गिरती है, लेकिन उद्गम स्थल एक ही है। तो कौन सी स्थान है, उद्गम स्थल पूछा जा रहा है। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह है ए, अमरकंटक। तो अमरकंटक से दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती है। अमरकंटक आपका जो है मध्य प्रदेश में पड़ेगा। तो यहां से जो है दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती है। एक सोन नदी नाम है इसका, सोन, और दूसरा जो है नर्मदा नदी है। दूसरा कौन सा नदी है? नर्मदा। दूसरा जो है नर्मदा नदी है। एक सोन नदी और दूसरा जो है आपका नर्मदा नदी है। तो सोन जो है उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होकर गंगा में मिल जाती है, और गंगा के साथ जो है जाकर फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर जाकर अरब सागर में गिरती है। लेकिन दोनों का उद्गम स्थल देखा जाए तो कहां पर है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो ए इसमें राइट आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा सही है? यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा सही है। दिया है भारत में थोरियम के कोई निरपेक्ष नहीं है, ये पूछा जा रहा है। भारत में थोरियम के कोई निरपेक्ष नहीं है, ये तो गलत है, निरपेक्ष है। केरल की मोनोजाइट बालका में यूरेनियम होता है, ये भी गलत है। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वह है डी, न तो ए सही है और न ही दो सही है, दोनों गलत है इसमें। तो भारत में अगर देखा जाए तो थोरियम का विशाल भंडार है, तो यहाँ पर दिया कि निरपेक्ष नहीं है लेकिन है इसमें। और केरल के मोनोजाइट जो होता है बलुका में यूरेनियम होता है। तो केरल की मोनोजाइट बलुका में यूरेनियम नहीं होता है, यहाँ पर थोरियम होना चाहिए। तो दोनों ही कथन गलत है, इसमें डी आंसर हो जाएगा। न तो ए सही है और न ही दो सही है, यानी एक दो दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा सही है, ये पूछा जा रहा है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां
नहीं है, ये तो गलत है। दूसरा दिया है मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, नहीं ये भी गलत है। तो केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ 3-4 नदी हैं जो पूरब की ओर प्रवाहित होती है, जिसमें आपको एक भवानी नदी का नाम जानते होंगे और एक पाम्बर और एक काबनी। ये 3 नदियाँ हैं जो केरल में पूर्व दिशा में बहती है। और मध्य प्रदेश वाला देखिए पश्चिम की ओर प्रवाहित वाली नदियाँ जो है, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा और माही, ये मध्य प्रदेश की नदियाँ जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। और यहाँ पर दिया है कि मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं है, तो दोनों गलत है इसमें। तो इसमें भी आपका आंसर डी सही हो जाएगा, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5वां नंबर देखिएगा इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है इसमें। दिया है राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है, तो सही है। दूसरा है आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है, ये भी सही है। तीसरा दिया है वन्य प्राणी अभयारण्य में सीमित जीव हस्तक्षेप की अनुमति होती है, ये भी सही है। तीनों सही है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां का डी, इसमें आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6ठा नंबर देखिएगा इसमें। भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं पूछा जा रहा है इसमें, तो कौन सी विशेषताएं हैं और निम्नलिखित उपजों में से कौन से की उपज आप उपरोक्त वर्णित में अत्यधिक संभाव पाएंगे। तो ये सब कंडीशन है कृषि के लिए, तो इस कंडीशन में कौन सा जो है फसल आप जो है यहाँ पर पाएंगे जो अत्यधिक संभावना है। दिया है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 मीटर तक ऊंचाई के पहाड़ी ढाल और 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक तापमान परिसर। ऐसे कंडीशन में कौन सा ये फसल हो सकता है अधिक उपज। सरसों, कपास, काली मिर्च या वर्जीनिया तंबाकू। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह है सी, काली मिर्च के लिए। जितने भी कंडीशन दिया है सब काली मिर्च के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7वां नंबर देखिएगा। भारत के खनिज, 7वां नंबर है, भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग पर विचार करना है। एक तरफ खनिज का नाम दिया है, एक तरफ 90% प्राकृतिक स्रोत कहाँ, ये पूछा जा रहा है। तांबा झारखंड, निकेल उड़ीसा, टंगस्टन केरल। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित आपको पूछा जा रहा है, कौन सा इसमें सही सुमेलित है। तो इसमें आपका निकेल उड़ीसा केवल दूसरा ही सही है इसमें है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तांबा जो है झारखंड में नहीं मिलता है, तांबा अगर आप देखा जाए तो राजस्थान में आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। टंगस्टन का जो है प्राकृतिक अगर स्रोत देखा जाए तो राजस्थान में ये भी पाया जाता है टंगस्टन का। तो ये दोनों राजस्थान है, टंगस्टन और तांबा। निकिल उड़ीसा में नहीं पाया जाता है, निकिल उड़ीसा में ये सही है। इसका निकिल का जो प्राकृतिक स्रोत है उड़ीसा ही है, तो इसमें दूसरा ही सही है, सही सुमेलित पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8वां नंबर देखिएगा। निम्नलिखित इनमों पर विचार करना है। एक तरफ संरक्षित क्षेत्र है, एक तरफ जिसके लिए जाने जाते हैं, ये पूछा जा रहा है इसमें। दिया है भितरकनिका उड़ीसा, लवण जल मगर के लिए जाना जाता है, तो सही है। दूसरा है मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, तो इसमें महान भारतीय सारंग, ये भी सही है। तीसरा है एराविकुलम केरल हुलुक गिबन, ये वाला गलत है, सुमेलित नहीं है, यहाँ पर सही सुमेलित पूछा है। तो 1 और 2 वाला ऑप्शन आपका सही सुमेलित है, तो इसमें आपका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, यानी 8वां का राइट आंसर बी सही होगा। ये जो है केरल नहीं है, हुलुक गिबन जो है पाए जाते हैं केरल में नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर होना चाहिए आपका असम होना चाहिए, यहाँ पर दिया है केरल, जो गलत है। जो सुमेलित वाला है तो 1 और दूसरा ही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर देखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में पाया जाता है। दिया है पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन या उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ये पूछा जा रहा है इसमें।
तो भारत में जो है किस प्रकार का वन यहाँ पर पूछा है, सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है, तो वह है सी। इसमें आपका राइट आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो इस प्रकार के वन ज्यादातर देखेंगे तो दक्कन के पठार वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर होते हैं, और खासकर जो निम्नवर्ती हिमालय की ढाल है वहां भी पाए जाते हैं, जिससे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, ये सब स्थान है जहां पर उस कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? लूनी नदी के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा एक सही है? दिया है इसमें ऑप्शन, यह बहकर खंबात की खाड़ी में जा मिलती है। ये तो गलत है, खंबात की खाड़ी में जाती ही नहीं। दूसरा दिया है, यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है। ये भी गलत है, कच्छ की खाड़ी में जाकर नहीं मिलती है ये। तीसरा दिया है, यह पाकिस्तान में बहते हुए सिंध की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है। ये भी गलत है। चौथा है, यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। यही वाला डी वाला ऑप्शन आपका सही है लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी का अगर देखा जाए तो अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है ये, और दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए ये अंत में जो है कच्छ के रण में जाकर जो है विलीन हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो डी इसका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? केवल ब्यास और चिनाब, या केवल ब्यास और रावी, या केवल चिनाब, रावी और सतलज, यहाँ और है सतलज, या चिनाब ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह है डी सही है, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। ये जो है हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है, और मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? ये कारण पूछा जा रहा है, क्या इसका प्रमुख कारण है? दिया है, मैग्नीशियम का बाहुल्य होता है, या संचित ह्यूमरस ह्यूमस होता है, या फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता होती है, या फास्फेटों का बाहुल्य होता है। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। इन फेरिक ऑक्साइड जो है विद्यमान होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर देखिएगा, भारत के शैल समूहों में गोंडवाना शैलों की सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है? इसमें उपयुक्त पूछा जा रहा है। दिया है, इनमें भारत का 90% से अधिक चूना पत्थर भंडार पाए जाते, तो गलत है। इसमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है गोंडवाना लैंड से, तो ये तो सही है। तो बी वाला ही ऑप्शन आपका तर्क उपयुक्त बैठता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है यहां पर पूछा है। एक तरफ बांध और झील दिया और दूसरी तरफ नदी। तो गोविंद सागर ये दिया है, सतलज नदी ये तो सही सुमेलित है, कोलेरू झील, कृष्णा, यही वाला ऑप्शन आपका बी गलत है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेरू झील। यहां पर दिया है कृष्णा नदी, कोलेरू झील जो है कृष्णा नदी नहीं है। ये कोलोरू जो है एशिया की सबसे बड़ी उथले स्वच्छ जल की झील है ये, और आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य में स्थित है। ये जो है कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के मध्य में स्थित है कोलोरू झील। यहाँ पर कृष्णा दिया है और दो नदियां हैं, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा ये वाला। उकाई जलाशय तापी सही है, बुलूर झील झेलम ये सही है, तो बी वाला सही सुमेलित नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर देखिएगा, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव भौगोलिक प्रभाव क्या होता? क्या होता ये पूछा जा रहा है इसमें। दिया है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है, तो सही है। सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है, ये भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है, ये भी सही है। यही पूछा है कि यदि भारत में पर्वत श्रेणियां नहीं तो भारत पर क्या सर्वाधिक प्रभाव पड़ता, तो तीनों संभावना होती सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी।
क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर देखिएगा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह है ए, राजस्थान। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस एक से होकर गुजरता है? तो वह है राजस्थान से होकर गुजरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर देखिएगा। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है? दिया है नेट बुआई क्षेत्र 25%, वन 33%, अन्य क्षेत्र 42%। ये पूछा जा रहा है इसमें, तो ये तो गलत है। नेट बुआई क्षेत्र 58, वन 17, अन्य क्षेत्र 25, ये भी गलत है। नेट बुआई 43 और वन 29, अन्य क्षेत्र 28, ये भी गलत है। नेट बुआई क्षेत्र 47%, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही है। वन 23% है और अन्य क्षेत्र आपका जो है 30% है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है। इसी वन वाले से पकड़ सकते हैं। 21 पॉइंट कुछ है तो यहाँ पर 23 दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय, नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं? ये पूछा जा रहा है इसमें। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? दिया है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जलडमरूक को अधिक गहरा बनाकर। तो ये तो गलत है, ऐसा नहीं संभव है। दूसरा दिया है सियाम खाड़ी अंडमान सागर के बीच की भूसंधि जलडमरूक के पार नई नहर खोलकर। तो दूसरा वाला तो सही है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। केवल दो सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर देखिएगा। गंगा के निचले मैदानों की विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्म में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त है धान और कपास, गेहूं और जूट, धान और जूट या गेहूं और कपास। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह है सी, धान और जूट। क्या है? धान और जूट। क्वेश्चन नंबर 20 है और अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए। निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। दिया है अंडमान एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह है ए, अंडमान एवं निकोबार। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।